नमाज पढ़ने के लिए रुकवाई बस। अंधेरी रात में नमाज पर बवाल। यूपी रोडवेज बस में मचा हंगामा। खुले में नमाज फिर मचा बवाल। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। क्या आपने कभी अपने काम को बीच में रोककर पूजा की है, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो और तुरंत बस ड्राइवर कहे कि हमें पूजा करके आनी है, फिर सबको उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा? नहीं, इससे बाकी लोगों का वक्त जाया होता है। या कभी आपने किसी बस में ट्रैवल किया हो और वहीं दो यात्री गुस्से और बोले कि आगे रोक दीजिए, पूजा करनी है। ऐसा कहीं नहीं होता। वहीं कोई भी हिंदू अपना काम छोड़कर पूजा नहीं करता है। हर चीज का एक वक्त होता है और हर चीज की एक जगह होती है। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, यानी वर्क इज वर्शिप। लेकिन कुछ कट्टरपंथी पूजा नहीं करते, वो पूजा का दिखावा करते हैं और लोगों में कट्टर मानसिकता डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कुछ लोगों की मानसिकता को दर्शाता है, यानी कि ये दिखाता है कि इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ भी कर ले, धर्म की कट्टरता उसको अंधा बना देती है। अब यूपी रोडवेज बस रुकवाकर दो लोग नमाज पढ़ते मिले, वो भी सड़क के बीचों बीच। उसके बाद यात्रियों ने भी जमकर बवाल काटा और ये खबर सुनकर सीएम योगी ने भी तगड़ा एक्शन लिया है। आज पर्दा उठाएंगे नमाज के नाम पर फैल रही धार्मिक कट्टरता से, जो इस खबर में आपको साफ दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार शाम 7:30 पर उत्तर प्रदेश के बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे से जनरत बस रवाना होती है। ये बस यात्रियों को लेकर गाजियाबाद के बस अड्डा कौशाम्बी लेकर आ रही थी। बस अपनी गति से चल रही थी, लेकिन रामपुर से पहले मिलक के पास बस के ड्राइवर केपी सिंह सुनसान जगह पर बस रोक दी। यात्रियों को लगा शायद कोई काम होगा, इसलिए बस रोकी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब बस नहीं चली तो यात्रियों ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर से रोके जाने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि दो मुस्लिम यात्री उतरकर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। इसके बाद यात्रियों ने खूब हंगामा किया और कहा कि रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर बस रोका जाना खतरे से भरा है। उन्होंने कहा कि ये किसी वारदात को अंजाम देने की एक साजिश भी हो सकती है। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का एक यात्री ने वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए परिवहन निगम के एमडी से शिकायत कर दी, जिसके बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया और ड्राइवर और कंडक्टर पर तुरंत कार्रवाई की गई। आरएम दीपक चौधरी के निर्देश पर बस नंबर यूपी 32NN0330 के ड्राइवर केपी सिंह और कंडक्टर मोहित यादव पर कार्रवाई की गई। ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं कंडक्टर मोहित यादव की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। वहीं बस के कंडक्टर ने कहा कि सैटेलाइट बस स्टैंड से दो यात्री बस में बैठे थे। उन्होंने कहा था कि रास्ते में कहीं बस को रोक देना ताकि हम नमाज अदा कर ले। उनके अनुरोध के बाद उन्होंने मिलक के पास बस रोक दी थी, जिसका बस में बैठे बाकी यात्री विरोध करने लगे। अब कंडक्टर का इस पूरी सिचुएशन पर क्या कहना था, चलिए आपको बता दें। कंडक्टर मोहित यादव ने कहा कि शनिवार को बस लेकर कौशाम्बी जा रहा था। बस में यात्री कम थे। रामपुर के मिलक के पास पहुंचा था। काफी रात हो गई थी। तभी मुस्लिम यात्रियों ने अचानक बस रोकने के लिए कहा। यात्री कहने लगे, बस 1 मिनट का काम है, बस किनारे रोक दीजिए। जैसे ही मैंने बस रोका, मैं कुछ समझ नहीं पाया और घबरा गया। लोग बस के आगे नमाज अदा करने लगे। अब नमाज अदा करने में मैं उन्हें कैसे रोक सकता था? बस में महिला यात्री भी थे, इसलिए हंगामा होता देख सुरक्षा के लिहाज से तुरंत बस के दरवाजे बंद कर लिए। बस तकरीबन 5 से 6 मिनट तक रुकी थी। हालांकि बस ड्राइवर और कंडक्टर पर नहीं, बल्कि एक्शन तो उन दो लोगों पर होना चाहिए था जो अपने काम के लिए बाकी लोगों का समय बर्बाद कर रहे थे। और क्यों? क्या ये कहीं कोई साजिश तो नहीं थी? क्योंकि बीच रास्ते पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब है, वो भी अंधेरे में, सन्नाटे में। अगर कोई हादसा हो गया होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता और क्या होता? वहां महिलाएं भी थी, कुछ भी उस वक्त हो सकता था। लेकिन बिना किसी की परवाह किए बिना इन लोगों ने अंधेरी रात में नमाज पढ़ने का मन बना लिया। आखिर आज तक एक सवाल बना हुआ है कि रोड में नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है? रोड क्यों बनाई गई है और किस लिए बनाई गई है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिर भी कुछ धर्म के अंधे लोग कहाँ इस बात को समझ सकते हैं। नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में जाइए, हनुमान चालीसा पढ़नी है मंदिर में जाइए, लेकिन मंदिर मस्जिद ना जाकर आप सड़क पर बैठ जाएंगे तो इसकी इजाजत
कैसे दी जा सकती है। सड़क चलने के लिए होती है, सड़क गाड़ियों के सर पर दौड़ने के लिए होती है। आम लोगों के टैक्स के पैसे से हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल सके। मान लीजिए आपके घर के किसी हार्ट पेशेंट को अचानक से अस्पताल जाना पड़े, लेकिन जैसे ही आप सड़क पर आए और देखें कि रास्ता रोककर 50 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 20 मिनट के बाद ही रास्ता खुलेगा, अब आपका रिएक्शन इसमें क्या होगा? क्या आप सड़क पर बैठे लोगों को दम पर अपशब्द नहीं कहेंगे? और अगर भगवान न करे कुछ अपशगुन हो जाए तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? ये भी आप जानते हैं कि रोड किस लिए होती है और पूजा नमाज के लिए कौन सी जगह बनाई गई है। खुद मौलवी मानते हैं कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाती। देवबंदी उलेमाओं की माने तो हुजूर के सामने एक शिकायत आई। शिकायत ये थी कि कुछ मुजाहिदीन रास्ते पर पड़ाव डाले हुए थे, मतलब डेरा डाले हुए हैं, जिसके कारण रास्ते से गुजर रहे लोगों को दिक्कत हुई। तो अल्लाह के रसूल ने उसे गलत बताया, साफ शब्दों में कहा कि उन लोगों को जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा। हुजूर ने कहा कि मस्जिद इसलिए बनाई गई है ताकि वहां नमाज पढ़ी जाए। उलेमाओं का दो टूक कहना है कि रास्ता रोकना गलत है। जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई है उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामाजिक चीज है तो सामाजिक काम होना चाहिए। किसी को तकलीफ देकर जानबूझकर इबादत करना मुनासिब नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सड़क पर इबादत को गलत बताता है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में लोगों का सड़क पर बैठना गलत है। लोगों को तिजारत वगैरह की जायज जरूरतों की वजह से वहां बैठने की इजाजत दी भी गई, तो कुछ शर्तों के साथ कि वो रास्ते पर चलने वालों का हक ना मारे, उनके लिए परेशानी खड़ी ना करे। अब जहां सवाल ये होना था कि क्या सरकारी सड़क पर कब्जा करना एक गैर इस्लामी या हराम नहीं है, जवाब में लोग दूसरे धर्म उत्सवों पर सवाल खड़े करते हैं। कावड़ के लिए रास्ता रोकने पर जवाब मांगते हैं, पूछते हैं कि जागरण या बारात में नाचना, कूदना, शोर मचाना कैसे सही होगा। सड़क पर नाचना गाना भी सही नहीं है, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। पर क्या कावड़ हर हफ्ते निकाली जाती है? इस्लाम में 5 वक्त की नमाज जायज है। मान्यताओं के मुताबिक ये खास है। नमाज अल्लाह को राजी करने और उनसे माफी मांगने का एक जरिया है। माना जाता है कि नमाज अदा करते वक्त इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज वाजिब है। बचपन से उन्हें इसकी शिक्षा भी दी जाती है। फर्ज यानी तड़के, जुहर यानी दोपहर, असर मतलब सूरज ढलने से पहले, मगरिब मतलब सूरज छिपने के बाद, और ईशा यानी रात। इन्हीं 5 वक्त में नमाज पढ़ी जाती है। इसके अलावा भी नमाज पढ़ी जाती है जिसे नफील नमाज कहते हैं, लेकिन पढ़ने पर बेहद सवाब मिलता है। नमाज अदायगी किसी भी पाक साफ जगह पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस्लाम में पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना विशेष महत्व रखता है। हदीस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि अकेले में नमाज अदा करने की तुलना में मस्जिद में नमाज अदा करना बेहतरीन है। अब ऐसे में सवाल है कि किन मजबूरी में नमाजियों को सड़क पर आना पड़ता है? क्या उन्हें मस्जिद में जगह कम पड़ती है, इसके कारण वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं? और अगर वाकई ऐसी वजह है तो क्यों नहीं पार्क, स्कूल के मैदान, पार्किंग की छत या फिर तमाम उन जगहों को अलॉट कर दिया जाए जहां ना किसी को कोई तकलीफ हो और ये ना ही कोई परेशानी। मगर सड़क को रोकना तो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो इस पर एक्शन जरूर होगा। खासकर सीएम योगी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।